आज के इस वीडियो में हम आपको दांत के बारे में पढ़ाने वाले हैं। दांत क्या होता है और दांत किस चीज़ का बना होता है, दांतों के अंदर का फंक्शन क्या है और दांत कितने टाइप के होते हैं। टोटल दांतों की जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी और आपको कोई भी डाउट आपका बच जाता है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। देखिए, दांतों के बारे में पढ़ाने से पहले हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा दांत का एक चित्र बना दें, चित्र की सहायता से समझा दें। देखिए, मनुष्य के मुख में टोटल 32 यानी 32 दांत होता है और 32 दांत समय के हिसाब से आता है। एक बैग नहीं आ जाएगा किसी में, बच्चे छोटे रहते हैं, धीरे धीरे करके एक एक दांत आते आते और टोटल 32 दांत कंप्लीट होता है। ठीक, 32 दांत वयस्कों में होता है, बच्चों में नहीं होता है। कौन कौन सा दांत बच्चों में होता है, कौन कौन सा वयस्कों में होता है, सारे दांतों की डिटेल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए, पहला यहाँ पे देखिए दांतों का एक रफली हम शेप बना दे रहे हैं दांतों का कि इस तरह से दांत होता है और दांतों के अंदर का क्या कौन सा है समझिएगा। देखिए, ये कहाँ से गया। देखिए, दांतों का जो ऊपरी हिस्सा होता है, देखिए हमारे दांत सफ़ेद कलर के सफ़ेद इसलिए होते हैं और चमकते इसलिए रहते हैं क्योंकि ये दांत का बाहरी हिस्सा जो है इसका नाम होता है इनामेल। इसका क्या नाम है? इनामेल। इनामेल दांतों को चमक देता है और इन्हीं की वजह से दांत हमारे चमकते रहते हैं। ठीक, तो देखिए दांत के बाहरी हिस्सा को क्या कहेंगे? इनामेल। ये थोड़ा सा बहुत पतला ही परत होता है, इसका नाम है इनामेल। दांतों के बाहरी हिस्से को कहते हैं इनामेल और ये थोड़ा सा चमकदार होता है, जबकि इसका अंदरी हिस्सा को हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन बिल्कुल भी चमकदार नहीं होता है। इसके दांत के अंदर हिस्सा को क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन डेंटाइन कहते हैं और डेंटाइन में कोई डेंट पेंट हुआ ही नहीं, इसलिए चमकदार नहीं है। तो देखिए, दांत के बारे में दो चीज़ समझिए। दांत के बाहरी हिस्सा को हम लोग इनामेल कहते हैं जो कि बहुत चमकदार होता है, इसीलिए हमारे दांत चमकते हैं और सफ़ेद दिखाई देते हैं। जबकि दांत को अगर खुरच के देखेंगे ना अंदर उसके फोड़कर, तो अंदर का जो हिस्सा होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, उस पर कोई डेंट पेंट नहीं है, वो चमकदार बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, दांत के बारे में दो चीज़ आप समझ गए, इनामेल डेंटाइन। दांत के बाहरी हिस्सा को इनामेल, दांत के अंदरी हिस्सा को डेंटाइन। डेंटाइन चमकदार नहीं होता, इनामेल चमकदार होता है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है वही चीज़ लिखा है, इनामल या डेंटाइन। तो देखिए ये दोनों चीज़ आपको बता दें। देखिए, अगर हम कहें क्या नाम है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं मैथ में। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कुछ भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग साइंस में। तो देखिए उसी तरह से अगर दांतों के बारे में पढ़ना हो तो किस में पढ़ा था? दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद देखिए, दांतों के डॉक्टर को तो आप जानते ही होंगे, डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक ना। देखिए गांव वगैरह में क्या होता है, एक बंगाली डॉक्टर या कोई भी ऐसा डॉक्टर होता है जो लगभग सारी तरह का बीमारी का दवाई कर देगा। अगर आपका हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, गला हड्डी कुछ भी हो, आल रोग विशेषज्ञ होता है। लेकिन आप बड़े अस्पतालों में देखेंगे कि लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मतलब इस तरह से किए रहते हैं पढ़ाई। अगर कोई दांतों का डॉक्टर तो उसको डेंटिस्ट ही कहेंगे, वो कान का कोई भी आपका बीमारी होगा नहीं देखेगा। जबकि दांत के डॉक्टर को भी बंगाली इतना मालूम होता है कि कान में क्या दिक्कत है, क्या दवाई दिया जा सकता है, लेकिन वो जानता है कि मेरी स्पेशलिटी केवल दांतों में, इसलिए हम कान के बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन गांव वाले डॉक्टर सब करते हैं। देखिए, गांव के डॉक्टर को गलत नहीं मानते हैं, गांव वाले डॉक्टर भी बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अगर जाएगा बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में डेंटिस्ट के पास या कान के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास, उसका पैसा ज़्यादा लग जाएगा और गांव वाले डॉक्टर आसानी से इलाज कर देते हैं। लेकिन हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गांव के डॉक्टर से, आप कृपया उतना ही इलाज करिए जितना आपके मतलब आपसे हो पाता है। क्योंकि कभी कभी देखते हैं ना, सीरियस कंडीशन होता है उसके बाद भी इलाज नहीं छोड़ते, ये भी नहीं करते कि रिफ़र कर दें, जाके आप किसी बड़े अस्पताल में इलाज करा सकें। ठीक, अब देखिएगा, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत पूछा जाए कि दांत किससे बने होते हैं, तो दांत कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। किससे? कैल्शियम फास्फेट से दांतों का निर्माण होता है। अब उसके बाद देखिए, मानव जीवन में टोटल 52 दांत होते हैं, 52 दांत निकलते हैं, ठीक ना। अब ये अभी हम जब दांत के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहाँ इसको क्लियर कर देंगे। अभी इतना समझ लीजिए, मानव के टोटल जीवन काल में ये 52 दांत निकलते हैं। ठीक, होते टोटल 32 ही हैं। देखिए, इसमें इतना जगह ही नहीं कि 52 दांतों हटा देंगे, कहाँ अंदर ले चला जाएगा। केवल 32 दांत निकलने का इसमें जगह है। क्या होता है, 20 दांत ऐसा होता है आदमी के मुंह में जो दूध के दांत कहा जाता है, और दूध का दांत समय आने पर टूट जाता है और उसके बाद टूटने के बाद फिर 20 निकलता है। देखिए 20, 20, 40, 40, 10, 50, 52, 12 दांत ऐसा होता है जो केवल जीवन में एक ही बार निकलता है। अभी हम समझाएंगे उसको आगे चल के। देखिए,
दांत का चार तरह का, चार डिजाइन का दांत होता है, चार तरह का। देखिए पहला डिजाइन के दांत को होता है इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में कृंतक यानी काटने वाला काम करता है, ठीक, यानी कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो काटने वाला। पहला इंसीजर, दूसरा देखिए इंसीजर्स कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब चारों समझिएगा, इंसीजर क्या है, कैनाइन है, क्या है, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। अब देखिए इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृंतक। कृंतक का मतलब काटने वाला। कैनाइन को कहते हैं रदनक। रदनक मतलब चीरने फाड़ने वाला। और उसके बाद होता है प्रीमोलर, हल्का फुल्का चबाता है, और जो उससे भी बच जाता है उसको कौन पीस उसके खत्म कर देता है, मोलर। चार तरह के दांत कंप्लीट हैं। अब देखिए, अब नीचे उनके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं। इंसीजर क्या होता है, देखिए इंसीजर क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर काटना होता है तो हम लोग पहले आगे वाले चारों दांत से काटते हैं, ठीक। तो यही आगे वाला चारों दांत इंसीजर है। अभी अब इसके डिटेल में पढ़ाएंगे तो अभी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे सारे दांत हम 32 दांत बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। देखिए दांतों को पढ़ाते समय हम दांत के ये पूरा निचला सेट बताएंगे और आपको ऊपर वाले सेट का सेम उल्टा अपोजिट समझ लेना। देखिए अगर नीचे 16 है दांत तो ऊपर कितना होगा, 16 भी होगा। तो 16 16 32 दांत टोटल होते हैं। हम नीचे का सेट पढ़ाएंगे, और जैसा सेट नीचे है दांतों का, सेम वही सेट दांतों का ऊपर भी है, ठीक। तो एक सेट पढ़ाएंगे, एक सेट आप खुद समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें हमारे इस हाथ में अगर 30 हड्डी है, सिंपल बात है, वही सेम 30 हड्डी इसमें भी होगा, ठीक। अभी इसको मान लीजिए एक हाथ पढ़ाएंगे फिर दूसरा हाथ पढ़ाना कोई मतलब हुआ, 2 से गुणा कर दीजिए और डबल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दांतों का इस तरह से बनावट है, ठीक। दांत में टोटल देखिए आगे के जो ये 1 2 3 4 आगे के 4 दांतों को हम लोग इंसीजर कहते हैं। इंसीजर देखिए 1 2 3 4 दांत को इंसीजर कहते हैं। आगे का 4 दांत इंसीजर कहलाता है। ये आगे का ऊपर भी 4 होगा, नीचे भी सेम, हम बताए ना सेम, दोनों में वही बात होगा, ठीक ना। चाहे नीचे पढ़िए चाहे ऊपर, होगा दोनों में वही। तो ऊपर 4 दांत इंसीजर तो नीचे भी 4 दांत इंसीजर। तो देखिए आगे के चारों दांत को इंसीजर कहते हैं। आप एक आईना ले सकते हैं अपने घर पे, और आईना लेकर आप मुंह देख के खुद गिन सकते हैं 1 2 3 4। 4 दांत ऊपर होगा इंसीजर, 4 दांत नीचे। इंसीजर्स का काम केवल इतना होता है कि कोई भी आप सामान लिए, कोई भी मतलब खाने वाला वस्तु है, चाहे नहीं भी हो, तो लोग काटते किससे हैं, इंसीजर से। गाजर खाते हम लोग इंसीजर से। अब अलग बात है कि लोग काटने वाले कितना इस तरह का यहाँ से काटते हैं, प्रीमोलर या मोलर से काटते हैं, क्या मतलब है, इंसीजर से काटने के लिए बनाया गया, काटिए कट, ठीक। अब देखिए ये हो गया इंसीजर। इंसीजर्स भोजन को काटने, भोजन या किसी भी खाने वाले वस्तु को काटने का काम करता है इंसीजर, ठीक। इंसीजर्स की संख्या टोटल मनुष्यों में 4 होती है, और बच्चों में भी ये इंसीजर्स होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो 4 दांत आपका हो गया इंसीजर्स। इंसीजर्स ज़्यादातर शाकाहारियों में बड़ा पाया जाता है। मांसाहारी, जो ज़्यादातर मांसाहारी जीव होते हैं उनमें इंसीजर बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनको घास फूस ये सब काटने से मतलब नहीं, उनको केवल चीरना फाड़ना रहता है। देखिए शेर अगर रहेगा, शेर अगर किसी जानवर को मार के खा रहा तो उसको इंसीजर्स का क्या काम, वो काटना थोड़ी, उसको काटेगा तो कटवा नहीं करेगा, वो चीड़ फाड़ के खाता है, इसीलिए उसका कैनाइन बड़ा होता है शेर का, ठीक। उसमें इंसीजर छोटा होता है, लेकिन मनुष्य में इंसीजर बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य एक शाकाहारी जीव के लिए उसके इंसीजर्स बड़ा कर दिया गया है, ठीक। कैनाइन भी चार्ट दिया गया है, उसके बारे में भी अभी बताएंगे। देखिए तो चार्ट हो गया हम लोग का इंसीजर्स। आगे वाला चारों दांत को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर। आगे का 4 दांत 1 2 3 4 ऊपर है और 4 नीचे है। तो आगे के 4 दांत ऊपर का, 4 दांत नीचे का, टोटल हुआ 8। इंसीजर्स की संख्या 8। मानव में 8 इंसीजर्स दांत होते हैं जो आगे जस्ट पड़ते हैं, ठीक। अब इंसीजर्स के बगल में देखिए एक दांत होता है इस तरह से, इसका इतना लंबा होता नहीं, बस हम बना के आपको समझाने के लिए बनाए हैं इतना लंबा, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं कैनाइन। थोड़ा सा ये नुकीला होता है और देखने में जैसे भूत प्रेत वाला लगता है। देखिए आप भूत वाला फिल्म देखे होंगे, उसमें क्या होता है, हीरोइन चुपचाप मुंह बंद करके इस तरह जाती रहती है, आप पीछे से हीरो अगर हाथ रखता है तो इस तरह पलटती है, और जब मुंह खोलती है तो इसका कैनाइन इतना बड़ा बड़ा देखते हैं। भूता फिल्म में होता है कैनाइन वाला, ये वाला दांत इतना बड़ा बड़ा होता है जिससे देख के डर लगता है। गांव में छोटे बच्चों का एक खिलौना मिलता था दांतों का एक सेट करके, तो दांतों का सेट क्या होता, उसमें कैनाइन बहुत बड़ा बड़ा था, तो बच्चे उसको खरीदते थे और मुंह में सेट करके दांत को वैसे मुंह बंद करके रखे रहते थे, और किसी अपने दोस्त को देख के मुंह खोल देते थे। कैनाइन देख के बच्चे डर जाते थे। तो कैनाइन दांत उन जीवों में बड़ा होता है जो मांसाहारी होते हैं। देखिए सी से कैनाइन और सी से होता है कार्निवरस। कार्निवरस दांत होता है जो
किसमें, पशुओं में, जानवरों में, भूत प्रेतों में बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिनको केवल मांस खाने से मतलब है, मांसाहारी में। तो देखिए मांसाहारी में सबसे बड़ा दांत क्या होता है, कैनाइन वाला, कैनाइन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो मनुष्यों में टोटल 2 कैनाइन ऊपर, 2 कैनाइन नीचे, नीचे देखिए 1 कैनाइन 2 कैनाइन, 2 ही कैनाइन नीचे होता है, तो जस्ट दुगना करिए हो गया 4। तो मनुष्य के मुख में टोटल 4 कैनाइन होता है, ठीक, 4 कैनाइन कंप्लीट हो गया। अब देखिए कैनाइन के बगल में यहाँ पे होता है 2 प्रीमोलर, कौन सा होता है, एक, पतला हो गया ज़्यादा, एक और एक हो गया 2, देखिए 1 2, 2 प्रीमोलर इधर होता है और जस्ट 2 प्रीमोलर इधर होता है, देखिए 2 प्रीमोलर इधर, 2 प्रीमोलर उधर। प्रीमोलर क्या होता है, देखिए इस दांत को कृंतक कहते हैं, कच्चा कच्चा काटने वाला, और इन दोनों दांतों को कहते हैं रत्नक, फाड़ने वाला। मान लीजिए आप मांस खा रहे हैं, आप इससे काटते रहेंगे, कच कच काटेंगे, फिर भी वो अलग नहीं होगा मांस, ऐसे अलग कैनाइन से पकड़ के ऐसे नोच देंगे ना, क्लियर एकदम अंदर चला जाएगा, ठीक। उसी तरह से देखिए 2 होता है प्रीमोलर, 2 दांत को क्या कहते हैं, प्रीमोलर, जो कि बच्चों में पाया ही नहीं जाता। बच्चों का मतलब क्या, छोटा बच्चा हो उसमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, एकदम साफ गायब रहता है, ये दोनों प्रीमोलर गायब रहते हैं। तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, और प्रीमोलर का काम केवल इतना ही है कि आप जो भोजन खाए हैं उसको टुकड़ा टुकड़ा में करके बहुत किनारे कर देगा, या उसको चबाने का लगभग काम करता है। और जो प्रीमोलर से चबाने से बच जाता है उसको मोलर चबा, क्योंकि देखिए मोलर को कहते हैं चौड़क और प्रीमोलर को कहते हैं अग्र चौड़क। देखिए मोलर सबसे लास्ट में होता है तो उसको चौड़क कहते हैं, चौड़क से आगे, चौड़क से आगे पड़ जाता है प्रीमोलर, इसलिए इसको अग्र चौड़क कहते हैं। देखिए इधर चौड़क, चौड़क से आगे अग्र चौड़क। देखिए अग्र चौड़क का काम है हल्का फुल्का भोजन को यूँ चबाएगा, जो उससे बच जाएगा मोलर पूरा कंप्लीट चबा के खत्म कर देगा, ठीक ना। अब देखिए 2 दांत प्रीमोलर का आप देख लिए, अब मोलर देखिएगा, मोलर की संख्या होता है 3। देखिए ये 1 2 ये 3, ये 1 2 3 हो गया मोलर का। अब बताइए दांतों की कुल संख्या देखिए, 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन, 4 2 6 और 2 इधर 2 इधर 8। देखिए 4 2 6 और 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, टोटल 32 दांत। 16 दांत नीचे होता तो जस्ट डबल करिए में जो कैनाइन का दांत है, ये इंसीजर दांतों से हल्का सा बड़ा। देखिए ये 4 दांत आपका सेम साइज का मिलेगा, और जबकि हल्का सा बड़ा कैनाइन आपका होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मांसाहारी हैं, ठीक ना, आप इच्छा अपना है। देखिए तो उसके बाद मिलता है आपका 3 मोलर इधर, 3 मोलर इधर। मोलर दांत का काम क्या है कि भोजन जो भी बचा, जैसे बाकी दांतों से कटने पिटने चबाने से जो भोजन बच गया है उसको मोलर कंप्लीट चबा के खत्म कर देता है। लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन चबा कंप्लीट खत्म करता है, मोलर। मोलर बच्चों में देखिए टोटल 3 मोलर इधर होता है, 3 मोलर उधर, यानी नीचे वाले दांतों के सेट में 6 मोलर दांत होता है, और 6 मोलर दांत में बच्चों में 6 नहीं होता। बच्चों में क्या होता है, लास्ट वाला, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, ठीक। बच्चों में कौन सा होता है, 3rd मोलर नहीं होता है, और ये जो प्रीमोलर है ये तो बच्चों में होता ही नहीं है, ये दोनों प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, ठीक ना। आप समझिएगा, अगर सवाल आ जाए कि बच्चों में कौन सा दांत पाया ही नहीं जाता है, तो देखिए मोलर प्रीमोलर इंसीजर्स कैनाइन, तो क्या कहेंगे, प्रीमोलर पाया ही नहीं जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि बच्चों में मोलर में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता, तो 3rd मोलर नहीं पाया। बाकी 2 मोलर बड़ों में भी होता है बच्चों में भी, लेकिन 3rd वाला मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक। अब देखिएगा ये पूरा कंप्लीट आपको समझा के ख़त्म कर दिया गया। अब एक बार फिर से समझिएगा, एक बार गिन लीजिएगा। आगे के 4 दांत का देखिए, आगे के 4 दांतों को हम लोग कहते हैं इंसीजर। इंसीजर के बगल में 2 लंबा लंबा दांत है, ठीक, उसको कहते हैं कैनाइन। उसको क्या कहते हैं, कैनाइन। और कैनाइन के जस्ट बगलिया में 2 है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर, क्योंकि मोलरवा से प्री यानी पहले है, और प्रीमोलर के बाद में अंतिम क्या है, मोलर। तो मोलर का संख्या 3 3 3 6 2 2 4 6 4 10 10 2 कैनाइन हुआ 12, अब 12 4 16, तो 16 दांत नीचे। सेम यही डिजाइन ऊपरों है, भगवान सेम डिजाइन बनाए हैं, ऊपरों है 4 मोलर, 2 कैनाइन, 4 क्या प्रीमोलर और 3 इधर मोलर, सेम डिजाइन का ऊपर दांत है। अब देखिएगा दांतों का जो सेट आपको पढ़ा दिया गया। अब हम बताते हैं कि दांतों को कुछ अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे आपका इंसीजर। देखिए इंसीजर
आगे के चारों दांतों को इंसीजर कहते हैं। और इंसीजर जस्ट नाक के नीचे पड़ता है। देखिए ये नाक है, ये हमारा इंसीजर्स है। इंसीजर नाक के नीचे पड़ता है, इसलिए इंसीजर्स टीथ को नोज टीथ भी कहते हैं। यानी इंसीजर दांत को नाक वाला दांत कहते हैं, नाक दांत यानी नाक के जस्ट नीचे। इसीलिए अगर नाक का साइज आपका मीडियम है तो तत के समोसा ऐसा नाक रखेंगे, तत के बड़ा सा नाक, और उसके बाद कहेंगे हमारा इंसीजर क्या नोज टीथ नहीं, आपका इंसीजर ये कैनाइन टीथ भी होगा, प्रीमोलर सब कवर कर लेगा। तो उतना बड़ा नाक के लिए नहीं, हल्का फुल्का नाक के लिए आप कह सकते हैं कि इंसीजर्स नोज टीथ है। देखिए इंसीजर्स नाक के नीचे पड़ता है, इसीलिए इंसीजर्स को नोज टीथ कहते हैं। और ये जो कैनाइन है, जो भूतने वाला है यानी चुड़ैली वाला है, चुड़ैलिया वाला दांतों क्या कहते हैं, आई यानी आँख के जस्ट नीचे आइज टीथ। इंसीजर्स नोज टीथ, कैनाइन आइज टीथ। इंसीजर्स नोज टीथ, कैनाइन आइज टीथ। आज जो प्रीमोलर होता है वो गाल से सटा हुआ होता है, इसीलिए उसको कहते हैं चिक टीथ, गाल वाला दांत। प्रीमोलर क्या कहते हैं, गाल वाला दांत। और बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर। अब प्रीमोलर के अंदरवा जाएंगे तो क्या मिलेगा, मोलर। मोलर 3 ठो इधर 3 ठो इधर नीचे, 3 ठो उधर 3 ठो इधर ऊपर। ठीक, तो 12 दांत होता है मोलर का। जो 12 दांत मोलर का होता है वो जिंदगी में केवल एक ही बार उगता है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहेगा कि आप मोलर वाला तोड़ के हिला तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद उसका फिर क्या नाम है कि वो दांत आपका दोबारा जमने वाला नहीं है। जिंदगी में केवल एक ही बार मोलर उगता है, वो 2 बार नहीं। आपका आगे का दांत छोटे रहे होंगे तो टूटा होगा, और टूटा होगा तो क्या कहते हैं, बच्चों का दांत अगर टूट जाता है तो हम लोग गाँव के एरिया में उसको जाके जमीन में गड़ा कर ऐसे सीधा लगाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर टेढ़ा लगा दोगे जमीन में ना तो दांतवा टेढ़ा बाहर जामेगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़मीन से दांत का कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक ना। तो ज़मीन में हम लोग दांत ले जाके रख देते हैं। छोटा बच्चा देखते हैं दांत अगर टूट गया रहता ना तो पानी मुँह में पी के जिधर दांतवा टूटा उधर पिचकारी फेंकता है, उधर से पानी आकर, ठीक ना। मोलर दांत जिंदगी में केवल एक ही बार निकलता है, बार बार नहीं, ठीक ना। अब 4 दांत तो फिर समझिएगा, इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलर मोलर। इंसीजर्स आपका 4 होता है, कैनाइन आपका इधर भी एक इधर भी एक 2, अब प्रीमोलर इधर 2 4, और मोलर इधर 3 6। एडजस्ट डबल करेंगे तो ऊपर उतना डबल हो जाएगा। मोलर हमारे दांत में टोटल 12 होता है, और मोलर दांत ऐसा दांत है जो जिंदगी में केवल एक ही बार निकलता है। इसीलिए मनुष्य के टोटल जीवन में 52 दांत निकलते हैं। आप समझिएगा कैसे, देखिए आदमी के मुंह में 12 दांत होता है मोलर, 12 ठो क्या होता है मोलर, और मोलर जिंदगी में एक ही बार निकलता है, तो 12 ठो ये हो गया। और 30 में से 12 घटाइए, बच्चा कितना 20 ठो। तो 20 दांत ऐसा होता है जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। दूध का दांत बच्चों में शुरू से निकलता है, और बड़े बड़े होते होते वो दांत टूटने लगता है। लगभग 12 साल की उम्र में सारा दांत दूध वाला टूट जाता है, फिर असली वाला यानी आपका मेन वाला दांत जमता है। देखिए 12 + 20 + 20, आप पूछिए प्लस भी। देखिए 12 दांत ऐसा है जो केवल एक ही बार निकलता है, और 20 दांत ऐसा है जो एक बार 20 निकल के टूट चुका होता है, फिर 20 उसके जगह दूसरा निकलता है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना होगा 52 दांत। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत, तो लड़का कहता है 32। 32 कहाँ रे बैल, 32 नहीं होता है, टोटल पूरा जीवन काल में बात करेगा तो 52, और केवल मुंह में कितना दांत टोटल, तो 32 यानी 32। अब समझिएगा इसके आगे 52 दांत टोटल हो गया। आपको जो समझाया था कि नोज टीथ किसको कहते हैं, इंसीजर्स को, आई टीथ कैनाइन को, चिक टीथ किसको कहते हैं, प्रीमोलर को, और उसके बाद अंदरवा बचा है मोलर। तो मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। क्या, विजडम यानी अक्ल का दांत। माना जाता है कि जब बच्चों में अक्ल आ जाता है तभी मोलर दांत निकलता है। जिस दिन मोलर निकलता है तो मोलर, देखिए ये आप जो देख रहे हैं इंसीजर्स कैनाइन, ये नुकीले दांत हैं, ये निकलते हैं जब मसूड़ों से, तो मसूड़ों में कोई तो उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। जबकि मोलर जब समय निकलता है उस समय बच्चों का पेट तक खराब हो जाता है, क्योंकि उस समय वो चौड़ा दांत है, और चौड़क दांत जब निकलेगा ना तो पूरा मसूड़ा आपका फाड़ के निकलेगा, तो क्या वहाँ पे दर्द थोड़ा सा होता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा दिन, मतलब कई दिन तक दर्द भी होता है, और थोड़ा सा तबीयत भी खराब हल्का फुल्का होता है उसी दांत निकलने की वजह से। कौन सा है, मोलर। ठीक, मोलर अभी भी हम अपने अंदर गिनते तो पूरा मोलर अभी नहीं निकला, 1-2 ठो बाकी है। ठीक, बाकी सब 30 दांत निकल चुका है, बस 1-2 दांत बाकी है। अब देखिए ये सब दांत समझा के ख़त्म कर दिए। बहुत लोग कहते हैं कि हाथी में जो हाथी के सूंड के
पास में 2 दांत निकला होता है, वो केनाइन है, नुकीला। देखिए केनाइन नहीं होता, वही उसका दिखाने वाला दांत था। कहा जाता है हाथी का खाने वाला दांत अंदर रहता है, दिखाने वाला दांत बाहर रहता है। उससे वो बस किसी पे हमला करना होता तो उसका यूज़ करती है। वो इंसीजर है, हाथी का इंसीजर क्या है, वही है, वो आपका उसका केनाइन नहीं है। ठीक, अब देखिए ज़्यादातर लोग तर्क यह देते हैं, देखिए मांसाहारी लोग मांस खाएं कोई दिक्कत नहीं, उनका पसंद है तो खा सकते हैं, लेकिन मांसाहारी लोग में कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भगवान चाहता है हम मांस खाएं। तो हम पूछे कैसे, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ देखिए 2 केनाइन नीचे है, 2 केनाइन ऊपर, मांस खाने वाला दांत दिया गया है। ये बताइए मांस खाने वाला दांत थोड़ी, ये कोई तर्क नहीं हुआ, मांस खाने वाला दांत नहीं है ये, ठीक ना। ये इसलिए हम लोग के सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए इस दांत को दिया गया, भगवान ने दिया है इसको। ये जरूर नहीं है कि इसको कह सकते हैं कि मांस खाने के लिए दिया गया है। बाकी अपनी इच्छा, जिसकी जो इच्छा है वो खा सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक ना। क्योंकि भगवान खाने के लिए केनाइन दिए हैं तो सोचने के लिए दिमाग भी दिए हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आपका दिमाग कहता खाएं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चारों तरह का दांत समझा दिए हैं। अब दांतों में देखिए, दांतों का एक फार्मूला होता है जिसको डेंटाइन फार्मूला कहते हैं। तो डेंटाइन फार्मूला 2 तरह का होता है, एक बच्चों का डेंटाइन फार्मूला, एक बड़े लोगों का, वयस्कों का डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला निकालने के लिए जो नीचे का सेट या ऊपर का किसी भी एक सेट का आधा कर देते हैं। देखिए अगर इसके बीचों बीच से करें तो आधा ये दांत हो गया, अब आधा इधर है आधा उधर है, तो एक ही साइड के दांत से हम लोग डेंटाइन फार्मूला पता करेंगे। डेंटाइन फार्मूला पता करने के लिए क्या होता है, देखिए आई दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया इंसीजर, ये दोनों क्या हो गया इंसीजर्स यानी आई, ये क्या हो गया केनाइन यानी सी, ये दोनों क्या हो गया प्रीमोलर यानी पीएम, ये दोनों, ये तीनों क्या हो गए 1 2 3, ये दोनों क्या हो गया तीनों मोलर। ठीक, इंसीजर्स यानी ये दोनों इंसीजर्स, ये केनाइन, ये दोनों प्रीमोलर, ये तीनों मोलर। अब इन्हीं 4 तरह के दांतों पर डेंटाइन फार्मूला निकाला जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे डेंटाइन फार्मूला, डेंटाइन फार्मूला निकालते हैं हम लोग। देखिएगा डेंटाइन फार्मूला इस तरह से होता है, आई फॉर इंसीजर समझिएगा, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब बटा फिर से आई इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो बड़े लोगों में देखिए ये फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं वयस्क यानी बड़े लोगों का दांतों का फार्मूला, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों में। ठीक, बच्चों में यानी शिशुओं में, मतलब शिशु तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो 2 दांत थे। देखिए छोटका बचवा का जब दांत निकलता है तो 2 खरगोशे की तरह से ऊपर से निकला रहता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन केवल बस वही 2 दांत रहता है। अभी बाकी दांत का जगह बना रहता है, लेकिन उसमें मसूड़े, बच्चों का मसूड़ा जब ऐसे चेक करेंगे ना, इसे उसको टच करके, तो वहाँ से लगता है कि हाँ यहाँ दांत निकलने वाला, छोटा छोटा निकलता है, तो बच्चा उसको बार बार चाटता रहता है, ऐसे जीभ ले जाके। ठीक, दांतों में आप देखते होंगे, दांतों में जिसके दांतों में थोड़ा सा गड्ढा टाइप बन जाता है, कुछ ना कुछ उसमें एक का खर क्या है, यानी कुछ कोचने वाला लेके कोचता रहता है दांत में, कुछ खाते पीते फंसा होता है। तो ठीक, देखिए दांत वयस्कों में फार्मूला क्या होता है डेंटाइन का, देखिएगा आई फॉर होता है इंसीजर। देखिए वयस्क में दोनों इंसीजर होता है इसलिए 2, और एक डेंटाइन, एक कैनाइन होता है तो 1, 2 प्रीमोलर होता है तो 2, और 3 मोलर होता है तो 3, यानी 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। सेम वही चीज़ नीचे है। और वही बच्चों में जब देखा जाता है, देखिए बच्चों में 2 इंसीजर तो होता है 2, लेकिन केनाइन भी होता है 1, प्रीमोलर होता ही नहीं, इसलिए प्रीमोलर की जगह 0 रखेंगे, 2 1 0, और 3 ठो मोलर में से केवल 2 मोलर बच्चों में होता है तो 2 लिखेंगे, 2 1 0 2 2 1 0 2। तो अब बताइए अगर कहा जाए बड़े लोगों में डेंटाइन फार्मूला दांतों का, तो कहेंगे 21 23 बटा 21 23, और बच्चों में पूछा जाए तो 21 02 बटा 21 02। ये हुआ आपका डेंटाइन फार्मूला। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं आपको बताते हुए कि इसके आगे हम लिख देते हैं। देखिए ये प्रीमोलर जो था इसको हम लोग क्या कहते थे, चिक टीथ, चिक टीथ, इसको लिखवा देना, आप लिख लीजिएगा चिक टीथ इसका नाम है। अब मोलर का जो नाम है, मोलर का नाम है विजडम, विजडम टीथ यानी अक्ल का दांत कहा जाता है। जिस दिन ये निकल गया समझ लीजिएगा आपका अक्ल आ गया, इसके बाद कोई गलती करते हैं तो वो रियल गलती माना जाएगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे। विजडम टीथ निकलने के बाद समझ लीजिए अक्ल आ जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बस कहा जाता है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे इंसीजर्स को हम लोग कहते हैं नोज टीथ, NOS, नोज टीथ, नोज टीथ। और उसके बाद यहाँ पे केनाइन को कहते हैं हम लोग आई टीथ, आई
टीथ। ये हुआ हमारा दांत। तो बताइए टोटल कितने तरह के दांत? तो 4 तरह के। आगे का 4 इंसीजर, इंसीजर के बगल में केनाइन, आ केनाइन के बगल में दू ठो क्या होगा, इधर भी प्री मोलर, क्योंकि मोलर से पहले पढ़ा तो प्री मोलर, आप प्री मोलर के बदवा में जाएंगे तो 3 ठो मोलर। तो नीचे हो गया 16, ऊपर हो गया 16, 16 16 32। अब कहा जाए कि जिंदगी भर में कितना दांत, तो आप जानते हैं कि मोलर का संख्या 3 इधर 3 इधर 6, 3 इधर 3 इधर 6, 12 दांत जिंदगी में केवल एक ही बार निकलता है, वो बार बार नहीं निकलता है। और जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि दांत जिंदगी में 2 बार आता है, एक बार सारा दांत टूट जाता है फिर सारा दांत आता है, तो वो भूल के भी मत सोचें, क्योंकि मोलर सिर्फ एक बार आता है ज़िंदगी में। अगर टूट गया तो खेल ख़त्म। तब एगो स्क्रू वाला लगवाया जाता है, नकली पत्थर का दांत, वो भी ठीक ठाक होता है, लेकिन असली और नकली में अंतर हो ही जाता है। ठीक, ये रहा हम लोग का दांतों का सेट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे स्केलेटन सिस्टम, यानी मानव के अंदर कंकाल तंत्र। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे वहीं पर। या कोई ऐसा कोई जरूरी हो जिस पे वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर कोई वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्केलेटन सिस्टम के साथ। जय हिंद, जय भारत।